ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जो बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभानामुद्योतकं ललित पापतमो विधानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादावलम वनम भवजलि पततां जनानां यसन्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् धृतयचित्तहरैरुदारै तुष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं नित्योदयं ललितमोहमान्धकारं रम्यं नरावदनत्यनवारिदानां जडे तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बं विद्योतयत् जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बम्। कई लोग दुनिया में इस तरीके के हुआ करते हैं, इनकी जितनी भी प्रशंसा करो उतनी कम है। प्रशंसा करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उनकी प्रशंसाएं कम नहीं होगी। उन्हीं में थे आदिनाथ भगवान। और आदिनाथ भगवान की प्रशंसा करते हुए 19वें छंद में आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमत्सुनाथ निष्पन्नशालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारिनम्रै शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारिनम्रै। उच्चाटनादि रोधक यह छंद, इसका फल, छंद का फल देखिए। उच्चाटन का मतलब होता है कभी कभी बैठे बैठे हमारा मन बोर हो जाता है, कभी कभी बैठे बैठे हमारा मन लगता नहीं है, कभी कभी मन ऐसा ऊब जाता है, बिल्कुल असोचनीय अवस्था में आ जाता है, न कुछ बढ़िया सोच पाते हैं, न कुछ विचार कर पाते हैं, न कुछ विचार आता है। ऐसा भी कभी कभी मन हो जाता है, जिसे कहते हैं अस्थिर मन। कभी कभी निर्णय में अस्थिरता हो जाती है, कभी कभी उल्लास रहित हो जाता है, जिंदगी बेकार लगने लगती है। ये लगता है अब तो जल्दी यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। ऐसा भी कभी कभी एहसास होने लगता है। पदभ्रष्ट होना
अथवा पद भ्रष्ट हो जाना, मुनि है भ्रष्ट हो जाना, श्रावक है श्रावक पद से भ्रष्ट हो जाना, अथवा स्थान भ्रष्ट करे, अथवा कोई स्थान पे जाकर के भ्रष्ट हो जाना, इन सबको जो रोके उसे उच्चाटन कहते हैं। ऐसे विचारों को, ऐसे विकल्पों को जो नष्ट करे उसे उच्चाटन आदि कहते हैं। इसलिए उच्चाटन आदि रोधक ऐसे अगर हमारे अंदर घटनाएं घटने वाली हैं उनको ये छंद का फल नष्ट कर देता है। प्रशंसा करने के तरीके हैं, देखिए इसमें भी एक तरीका है प्रशंसा करने का, आगे आएगा, इसकी जाप देख लेते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरणम। वे मुनि महाराज जिन्हें अनेक विद्याएं प्राप्त हैं। क्या मुनि महाराज को भी विद्याएं होती हैं? क्यों नहीं होती? वो जरूरी है घर की ही विद्याएं हो? मुनि बनने के बाद भी कई विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, मुनि बनने के बाद कई रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि साधक है। और हमने बताया था साधना ही मंत्र आदि की सिद्धि कराती है, साधना ही रिद्धि को प्राप्त कराती है, साधना ही विद्याओं को प्राप्त कराती है। और जिन्हें विद्याएं जन्म से प्राप्त हो जाती हैं वे विद्याधर होते हैं, लेकिन जिन्हें विद्याएं गुण से प्राप्त होती हैं वो साधना के बल पर ही होती है। उपवास के बल पर, ज्ञान के बल पर, ध्यान के बल पर, प्रयोगश्रम के बल पर, इनके बल पर वो विद्याएं प्राप्त होती हैं। लोग ज्ञान तो करना नहीं चाहते और विद्याएं सिद्धि के लिए तो तैयार बैठे हैं। ध्यान करना नहीं चाहते और विद्याएं जो चाहते हमें सब विद्याएं मिल जाए। विचार करो, बिना प्रोसेस की विद्या कैसे होगी? इसलिए ज्ञान, ध्यान, तप और क्षयोग सम, ज्ञान, ध्यान और तप। ध्यान और तप दो ही मुख्य हैं। ज्ञान तो, ज्ञान के बिना ध्यान होता नहीं, ज्ञान के बिना अच्छे विचार होते नहीं, इसलिए ज्ञान को इसमें जोड़ दिया है। सही में है ध्यान और तप, उपवास, दो ही चीजें साधना के लिए हैं और दोनों चीजें हमारे पास है नहीं। ना तो हम तप कर रहे हैं, ना हमें ध्यान करना आता है, आत्म ध्यान, ज्ञान है नहीं, और विद्याएं तो ऐसी जाने महाराज कौन सा मंत्र जपे हमारा काम हो जाए। तो हमने तुम्हारा काम कर, नहीं होने मंत्र थे तुम्हारे लिए, तो तुम तो श्रावक हो, गृहस्थ श्रावक हो। मंत्र के जाप से थोड़ा बहुत कार्य सिद्ध हो जाए उससे क्या होना है? सिद्ध थोड़ी हो जाएगा मंत्र। मंत्र सिद्धि के लिए साधना की जरूरत है। हाँ, छोटी मोटी पीड़ा को दूर करने के लिए छोटे मोटे मंत्र हैं। तो यहाँ ये कहते हैं ऐसे मुनिराज जो कई विद्याओं के स्वामी हैं, अनेक विद्याएं जिनके पास विराजमान है। हमने बताया था विद्याएं 1200 विद्याएं 10 पूर्व के ज्ञान के धारी को हुआ करती हैं। तो ये मुनि महाराज कई विद्याओं के स्वामी हैं, विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये विद्याएं हैं आकाश में अंधेरा कर देना, आकाश में बादल कर देना, सूरज को छिपा देना, चांद को दिखा देना, तारों को छिपा देना, ये सब विद्याएं हैं। बहुत सारी विद्याएं हैं, विद्याओं की गिनती नहीं है कितनी विद्याएं हैं। तो इसलिए वे मुनि महाराज जो विद्याओं के स्वामी हैं, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से बारंबार प्रणाम होवे। ऐसी विद्या उनके प्रताप से, उनके आशीर्वाद से हमें भी वे विद्याएं प्राप्त हों। भाव देखिए, भाव इसका मुख्य है। भक्तामर में भावों की मुख्यता है। मंत्र के जाप में भी उन मुनिराज के लिए प्रणाम किया गया है जो मुनिराज ऐसी शक्ति को धारण किए हैं, और फल भी बता दिया है इससे ये फल निकल आते हैं। लेकिन ये ही फल हो ये जरूरी नहीं है, और भी फल हो सकते हैं। एक तो बताया जाता है, होते तो कई हैं। तो आइए इसका भाव देखते हैं। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। कल बता रहे थे, कल क्या बताया था
कल बताया था, हे भगवान आप हमेशा उदित रहते हैं, राहु से ग्रसित नहीं होते, बादलों से ढकते नहीं हैं, और महामोह रूपी अंधकार को आप नष्ट करने वाले हैं। आप का तेज आप चांद से भी अत्यंत कांति को लिए हुए हैं, ऐसा कल भाव बता रहे थे। आज बता रहे हैं, हे भगवान किम सर्व ऋषु, रात्रि में, सर्व ऋषु माने रात्रि, किम माने क्या, रात्रि में, शशि चंद्रमा, अन्नी दिन में, अन्नी माने दिन, दिन में, विवस्वता सूरज, वाह का, दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का, किम क्या काम, क्या काम रह जाता है, रात्रि में चंद्रमा का, दिन में सूरज का क्या काम रह जाता है, जब युष्मन आपने, आपके मुखेंदु मुख रूपी चंद्रमा ने दलितेषु नाश कर दिया है, तमा सुना था, हे भगवान जहां आपके मुख ने सारा अंधकार नाश कर दिया है, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। आपके कमरे में डायमंड रखा हो बहुत बड़ा, और डायमंड से इतना प्रकाश हो रहा हो, पूरे कमरे में बहुत प्रकाश हो रहा हो, अब तुम कमरे में ही बैठे हो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है, अब तुमसे कोई पूछे बताओ दिन है कि रात है, तो आप बता नहीं सकते कि दिन है कि रात है, क्योंकि आप कमरे में बंद है और घड़ी है नहीं। अब आप कैसे बताएंगे कि दिन है कि रात है, नहीं बता सकते। और दिन किसे कहते हैं, रात किसे कहते हैं, सतीश भैया, आदिश भैया, है जब चांद ना हो तो दिन है, चांद हो तो दिन में भी चांद आता है। और चांद की चांदनी की रोशनी ना हो तो रात तो दो भी है, अमावस के दिन चांद की चांदनी नहीं होती और रात तो होती। तो चांद की चांदनी से रात्रि का क्या संबंध है, चांद की चांदनी अलग बात है, अलग जी। दिन किसे कहते हैं, रात किसे कहते हैं, जब उजाला हो तो दिन है, और जब अंधकार, उजाला हो तो दिन है। देव माने प्रकाश, निशा माने अंधेरा। देव माने प्रकाश, जब प्रकाश हो तो उसे दिन कहते हैं, जब अंधेरा हो तो उसे रात कहते हैं। न चांद से रात होती है, न सूरज से दिन होता है, वह प्रकाश से दिन होता है और अंधेरे से रात होती है। प्रकाश सूरज के द्वारा होता है, इसलिए सूर्य को दिन कह देते हैं। सूरज के आने पर दिन होता है ऐसा कह देते हैं, सूरज के आने पर ही दिन हो, हमें क्या लेना देना सूरज से, उजाला होना चाहिए, और उजाला सूरज से होता है, और किसी से इतना उजाला होता नहीं, इसलिए सूरज आता है तो दिन होता है, और चांद आता है तो रात्रि होती है, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि चांद की चांदनी से, चांद से रात्रि का कोई संबंध नहीं है। चांद तो दिन में भी होता है, लेकिन सूरज कभी रात में नहीं होता, इसलिए अंधेरे को रात, उजाले को दिन कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम, जब आपके मुख ने सारा अंधकार ही मिटा दिया। अंधकार हो जाता है तो हम सूरज का इंतजार करते हैं, अंधकार हो जाता है तो हम सूरज को देखने का प्रयास करते हैं कि कब सूरज आए और अंधकार मिटे। तो लेकिन सूरज का प्रकाश तो कायम रहता है, बादल है, सूरज का प्रकाश तो कायम है। ये आचार्य मानतुंग क्या कहना चाहते, मानतुंग मांगना अभी कह तो रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम,
जब आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया। मतलब ये आचार्य मानतुंग तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं और हम क्या क्या अर्थ निकाल के बताते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। वो तो है नहीं और उनसे हमने पूछा नहीं, उनने हमें बताया नहीं, अगर हम अपना निकाल के बता रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जिसका मोह रूपी अंधकार मिट गया हो उसे स्कूल में शिक्षा लेने की क्या जरूरत, उसे दूसरे से किताबों को पढ़ने से क्या मतलब, जिसका मोह रूपी अंधकार नस गया हो। ऐसे ही जहां आपने ज्ञान का प्रकाश कर दिया हो वहां सूरज के प्रकाश की और चंद्रमा के प्रकाश की क्या जरूरत है, क्योंकि आपका प्रकाश इन सबसे बहुत श्रेष्ठ है। जहां आपने सारा अंधकार मिटा दिया हो वहां सूरज का और चंद्रमा का क्या काम। जहां पहले से ही उजाला हो रहा हो वहां व्यक्ति सूरज चंद्रमा को याद नहीं करता, याद तभी करता है जब अंधेरा हो। लाइट की याद तभी आती है जब अंधेरा हो, वरना लाइट की कोई याद नहीं करता। दिन में लाइट को कौन याद करता है, यहां कौन याद कर रहा है लाइट को, लेकिन रात में यही लाइट को याद करेंगे। यहीं सड़क पे लाइट नहीं जलेगी तो बार बार फोन करेंगे, भैया स्ट्रीट लाइट जलाओ, अंधेरे में। दिन में कोई फोन भी नहीं कर रहा है कि लाइट जल रही, बल्कि लाइट जल रही होगी तो बंद करवाने के लिए फोन करेगा, जलाने के लिए फोन नहीं करेगा। तो कह रहे हैं हे भगवान, जहां आपके मुख ने, आपके मुख कमल ने सारा अंधकार मिटा दिया हो वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का कोई काम नहीं, व्यर्थ है। जैसे निष्पन्न शालीबन, उदाहरण लगा के बता रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। निष्पन्न यानी पक चुके हैं। शालीबन चावलों के खेतों में, शालिनी चावल, जीव लोके संसार में। यहां पर चावलों के खेत में चावल पक चुके हैं। कार्यम, कार्य, कियत माने क्या, जलधर, जलधर जल पानी, जलधर बादल, जल भार नम्री, जल के भार से वो नम्रीभूत हो गए हो बादल। अगर तुम्हारे खेत में चावल पक चुके हो और पकने के बाद चावल कटाई के लिए खड़े हो, उस समय खेत में बादल पानी भरे झुक झुक जाए तो कहते हैं इन बादलों का क्या काम, कोई काम के नहीं। चावलों का नाम इसलिए लिया गया कि चावल के खेत में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, गन्ने में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, चावल के खेत में पानी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अन्य खेतों में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और खेत पक गए हो, चाहे फिर वो गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे चावल हो, पक चुके हो और फिर पानी बरसे तो किसान हाथ जोड़ेगा, भगवान पानी नहीं बरसा। और जब लगे हो और पानी नहीं बरसे तो हाथ जोड़ेगा कि पानी बरसा। तो कह रहे हैं जहां चावल के खेत में चावल पके हुए खड़े हो वहां पानी भरे बादल बरसने के लिए झुक जाए तो वो कह रहे हैं उस पानी भरे बादलों का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। जैसे किसी के पूरे दांत टूट गए, अब उसके भोजन में बादाम आ गए, पिसे हुए नहीं, साबुत आ गए, तो फिर वो कहेगा कि जिसके दांत निकल गए हो उसकी थाली में बादाम होगा क्या काम, जिसके दांत निकल गए हो उनके लिए बादाम और चने का क्या काम, कोई काम नहीं। उनके लिए तो दूध दलिया चाहिए और खिचड़ी चाहिए, वो काम की है। जब दांत थे तब ये बादाम काम के थे, और अब दांत ही नहीं है तो बादाम का क्या काम।
तो वही उदाहरण यहाँ लगा के बता रहे हैं, हे भगवान, जब चावल के खेतों में चावल पक चुके हो, चावल के खेतों में चावल पक चुके हो, तब पानी भरे बादलों का क्या काम। जैसे वैसे ही हे भगवान, यहाँ आपने सारा मोह रूपी अंधकार, सारे अंधकार को मिटा दिया है, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। प्रशंसा की जा रही है, ये प्रशंसा है। बोले जहां आप आ जाते हो वहां सूरज का क्या काम। मान लीजिए आप ही हैं, आप जहाँ, आप किसी के यहाँ जाएं या किसी सभा में जाएं और 4 लोग आपसे कहें जहाँ आप आ जाते हो वहां सारे विद्वानों का क्या काम। देखो आप कितने खुश होते हैं, वाह मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, आप बहुत खुश होंगे। और जहां आप 5 मिनट के लिए लेक्चर देने गए थे, वहीं 10 मिनट लेक्चर दे के आओगे। और बार बार जाने का वहां मन होगा। कहां? जहां तुम्हारी ऐसी प्रशंसा होती है कि आपके सामने तो कोई विद्वान टिकता ही नहीं है। आप आ जाते हैं, अब विद्वान की जरूरत ही नहीं है। आप आ जाते हैं, अब किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा आपसे जहां कहा जाए, आप वहां बार बार जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी वहां प्रशंसा की जा रही है। और कहीं आपसे ये कह दे आप आ जाते हो, परेशानी घड़ी और हो जाती है, तो आप कहोगे भैया आज आए सो आए, आगे नहीं आए, ऐसा सोचोगे। तो ऐसे ही जहां प्रशंसा की जाती है, जहां ईश्वर की प्रशंसा की जाती है, गुणगान किया जाता है, ईश्वर भी वहां आने की सोचने लगता है, बार बार आता है उसके पास। लेकिन जहां ईश्वर का ध्यान नहीं दिया जाता है, वो भी तुम्हारा ध्यान नहीं देता है। क्यों ध्यान दे? आप बार बार आते हो, साधु के पास बार बार आते हो, सेवा करते हो, आहार देते हो, वैयावृत्ति करते हो, प्रवचन में आते हो अथवा सेवा में लगते हो, और कहीं आप 2-4 दिन नहीं आए तो साधु भी पूछता है वो व्यक्ति क्यों नहीं आया। क्यों पूछा? उसे ही क्यों पूछा? उससे ही राग है क्या? सबसे राग नहीं है भाई, वो आता था, सेवा में लगता था, इसलिए याद आता है। तो कहने का मतलब ये है, जो भगवान की प्रशंसा करता है वो व्यक्ति भगवान से सब कुछ पा सकता है। और यहाँ एक प्रशंसा का एक तरीका है, ये भगवान कहाँ, जहां चावल के खेत में चावल पक चुके हो वहां पानी भरे बादलों का क्या काम। वैसे ही जहां आपने सारा अंधकार मिटा दिया हो, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का कोई काम नहीं रह जाता। आपके मुख ने उजाला कर दिया जग में, क्या काम क्या फिर सूर्य इंदु का इसी जग में। पक चुके तंदुल तो बादल जल भरे आए, व्यर्थ ही उनका ये आना काम ना आए। प्रभु के गुण गाकर मिल जाता विद्याधन विद्याधन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। इस तरह भगवान की प्रशंसा से हर पीड़ा हमारी दूर होती है। वो पीड़ा ही नहीं है जो भगवान की प्रशंसा से दूर ना हो। दुनिया में हम उसे पीड़ा कहते ही नहीं है। ऐसी कोई ताकतवर पीड़ा नहीं है, ऐसा कोई ताकतवर रोग नहीं है, ऐसा कोई ताकतवर दुख पैदा नहीं हुआ जो भगवान की भक्ति से दूर ना हो। एनीबॉडी, कोई भी आप दुख को ले लीजिए, बीमारी को ले लीजिए अथवा कोई आपदा को ले लीजिए, और भगवान की भक्ति से दूर ना हो, बताइए हमें कौन सी है? बताओ तो।
याद करो, कौन सी पीड़ा भगवान की भक्ति से दूर नहीं होती? कोई विचार करके तो बताओ। ऐसी कोई पीड़ा बनी ही नहीं जो भगवान की भक्ति से दूर हो नहीं। अब ये विचार करिए, जो सारी पीड़ाएं दूर कर सकता है, तुम्हारे घर में है ही कितनी पीड़ाएं, और दुनिया में पीड़ाएं कितनी है, बहुत। जो सारी पीड़ाएं, सारी दुनिया की पीड़ाएं दूर कर सकता है, क्या वो तुम्हारी पीड़ा दूर नहीं कर सकता? कर सकता है। तुम भी तो उसी में हो। इसलिए सारे काम छोड़ करके भगवान की भक्ति करिए। और अगर आपने भगवान की भक्ति की है तो समझिए आपको आज का दिन जीने का अधिकार है। और आपने भक्ति नहीं की है तो हो सकता है जीने का अधिकार था, लेकिन मरने का समय आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। भजन सुना था आपने, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। होनी अनहोनी दोनों ही घटित होती है। होनी भी घटित होती है, अनहोनी भी घटित होती है। अनहोनी कभी भी घटित हो सकती है, होनी तभी घटित होती है जब होनी है। होनी अनहोनी नहीं है, और होनी का तो टाइम है, अनहोनी का कोई टाइम नहीं है। होनी का तो समय है, अनहोनी का कोई समय नहीं है। किसी भी समय किसी भी अवस्था में घटित हो सकती है। इसलिए होनी उसे ही कहते हैं जो निश्चित है, होना ही है। लेकिन अनहोनी उसे कहते हैं जो निश्चित नहीं था तो निश्चित हो गया। हाँ, अनिश्चित। क्या अनिश्चित भी निश्चित होता है? हाँ, होता है। जब निश्चित निश्चित होता है तो अनिश्चित भी निश्चित होता है। जब तक आप करुणान योग को पढ़ेंगे नहीं, कर्म कांड को और जीव कांड को पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। होनी क्या है, अनहोनी क्या है? होनी भी होती है, अनहोनी भी होती है। समय पर होनी होती है, असमय में अनहोनी होती है। अनहोनी से सब घबराते हैं, होनी से कोई नहीं घबराता। होनी में कोई नहीं रोता, अनहोनी में बहुत रोते हैं। और अनहोनी कोई अपने जीवन में नहीं चाहते, होनी ही चाहते हैं। कहने का मतलब यह है, हम होनी को भी समझें, अनहोनी को भी समझें, और होनी भी होगी, अनहोनी भी होगी। अनहोनी हमारे जीवन में ना हो, इसलिए ईश्वर की भक्ति में लगे रहो, अनहोनी समाप्त हो जाएगी। क्या अनहोनी को टाला जा सकता है? हाँ, अनहोनी को टाला जा सकता है, होनी को नहीं टाला जा सकता। अनहोनी को टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है? भगवान की भक्ति से अनहोनी को टाला जा सकता है, होनी को नहीं टाला जा सकता। इसलिए विषय जरा गूढ़ है, सैद्धांतिक है। इसलिए ये कहना है हम भगवान की भक्ति करें तो कोरोना जैसी वायरस से भी हम आराम से बच सकते हैं, आराम से लड़ सकते हैं। एक प्रभु भक्ति का वायरस ही, एंटीवायरस ही कोरोना से तुम्हें बचाने में समर्थ है। अब एंटीवायरस खरीदना हो तो खरीदो। कहाँ मिलेगा एंटीवायरस? मंदिर में, अंदर में, ज्ञान में, वहां ये वाला एंटीवायरस मिलेगा। और उसको निकाल करके अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए, लोड कर लीजिए, डाउनलोड करके, फिर आप देखिए वायरस आपके ऊपर असर नहीं करेगा। जो भक्ति नहीं करते हैं उनके ऊपर वायरस असर नहीं कर रहा है, तो भक्ति करने वालों के ऊपर कहां से करेगा? इसलिए आप भगवान की भक्ति में लगिए, भक्तामृत को पढ़िए, भावपूर्वक जाप करिए, हवन करिए। और भावपूर्वक हवन करेंगे,
कोरोना वायरस वहाँ असर नहीं करेगा। हम तुम्हें दूसरा एक और तरीका बता दें। घर में आप जो सैनिटाइज करते हैं, आप सैनिटाइज मत करिए। हम तुम्हें दूसरा तरीका बताते हैं। घर में अपने कमरे में कोयले को जलाइए और कोयले में लौंग, तोमर के बीज, कपूर और चंदन, ये 4 चीजें ले लीजिए और 4 चीजें लेकर के इसको अच्छी तरह पीसिए और उसमें मंत्र को पढ़ते हुए, ये 48 मंत्र को पढ़ते हुए अपने कमरे में उसकी धूप को चारों तरफ धुआं को निकाल दीजिए। ये एंटीवायरस है, ये सैनिटाइज है। जरूरी नहीं है उसी से करें। ये लोग यहाँ जो धुआं छोड़ते हैं ये दूसरा छोड़ते हैं, लेकिन मंत्रों का सैनिटाइज बहुत खतरनाक है। अच्छे अच्छे व्यंतर भगा देता है कमरे में थी। ये तो वायरस है। व्यंतर तो वायरस का बाप है, उस तक को भगा देता है। बस मंत्र पढ़ के करना, ऐसे ही नहीं। ये ऐसे ही कर रहे हैं और हम मंत्र पढ़ के करेंगे, वो धुआं सामने वाले का धुआं निकाल दे। मंत्र का धुआं सामने वाले को दिमाग बदल दे। और न मानो तो आप किसी गली से गुजरिए और गली से गुजरते समय धूप की खुशबू तुम्हारे दिमाग से लगे, टकराए, नासिका से टकराए और तुम्हारे मस्तिष्क तक जाए, तुम्हारे मन को बदल देती है। मंदिर की धूप, मंदिर की सुगंध, चंदन की गंध, बंधन की गंध तुम्हारे मस्तिष्क को बदल देती है। तो जो मस्तिष्क को बदलने की क्षमता रखते हो, वो वायरस को बदलने की क्षमता तो बहुत सरल है। हम इसलिए उसको धूप में खेइए और पूरे सारे कमरों में उसका धुआं करिए, जिससे कि एंटीवायरस है और वो सारी बीमारी तुम्हारे ऊपर असर न करे। ऐसा कार्य करिए, निश्चित आप सफल होंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।